मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द समीर पटेल पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और तुम्हारा पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। तो अभी यहाँ पे देखो, आपने 6.2 में आपने सीखा था कि कैसे आप ट्रायंगल के अंदर का एंगल निकालते हो। आपने देखा था कि उसमें दो अंदर, सपोज मान लीजिए आपने क्या देखा था, इधर देखिए आपने देखा था एक ट्रायंगल यहाँ पे बना था, दिखा। इस ट्रायंगल में आपको एक ये दे रखा था, एक ये दे रखा था और ये पूछ रहा था। यहाँ पे अगर 50 दे रखा है, यहाँ पे अगर 70 दे रखा है, तो बोल रहा था ये कितना होगा, यही पूछा था। तो इसके लिए आपने क्या किया था, अंदर के दोनों को जोड़ दिया था। इन दोनों को आपने क्या किया था, जोड़ दिया था इनको। यानी कि कभी भी बाहर का एंगल निकालने के लिए सामने वाले दोनों एंगल को आप जोड़ देते हो। तो 7 5 12 120, तो ये कितना हो गया था, 120। ठीक, अब यहाँ पे जो आप सीखोगे, यहाँ पे एक ऐसा दे रखा है, ये आपका मान के चले मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ 6.3 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हो ये ऐसा कुछ बना है पहला ट्रायंगल यही बना हुआ है। अब आप देखो उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 50 डिग्री, 60 डिग्री, x डिग्री, यही बोल रहा है। यहाँ पे आपको ए पूछ रहा है x की, यानी कि वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। यानी कि जो चीज़ नहीं दे रखा वो पूछ रहा है। यहाँ पे 50 दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा, बताओ यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा। तो आप जानते हो, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, we know that the sum of every angle is 180 degree of triangle। क्या, the sum of every angle is 180 degree of any ट्रायंगल। यू नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब आप जानते हो, तो अब आप इन तीनों को सम कर दो। क्या आप जानते हो, कोण ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये जानते हो, एंगल ए कितना दे रखा है, x, एंगल बी कितना दे रखा है, 50, एंगल सी कितना दे रखा है, 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही दे रखा है। तो अब आप देखो, x प्लस इन दोनों को सम किया तो कितना हो, 110 इज इक्वल टू 180। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। समझ में आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 70, यानी एंगल a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, अब इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक, अब आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का आप एक क्वेश्चन देखो, जैसे आपका दे रखा है कौन सा, VI नंबर, पहले का VI नंबर क्या दे रखा है आपका, कि ये ऐसा आपका ट्रायंगल बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये सीधी लाइन खींची है और उसमें ऐसा बना हुआ है, और क्या है, यहाँ पे 2x डिग्री लिखा है, यहाँ पे x डिग्री लिखा है, दिखा। अब वो बोल रहा है बताइए आप ये तीनों एंगल कितने हैं। तो ये a, ये b, ये c, गिवन, क्या गिवन है, गिवन है, नहीं दिया है, क्या दिया है, एंगल a इज इक्वल टू 2x, एंगल b इज इक्वल टू x, एंगल c इज इक्वल टू कितना है, जहां पे L शेप बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। पता है ना, जहां पे L शेप आता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, अब आप जानते हो सेम लाइन, वी नो दैट द सम ऑफ every angle is
180 डिग्री ऑफ एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आप जानते हो तो इन सबको सम कर दो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना दे रखा है 2x प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 90/3, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया, समझ में आया। अब आप देखो x की वैल्यू आ गई तो आपका कितना एंगल भी आ गया। एंगल भी कितना आ गया, ये एंगल भी आ गया आपका 30 डिग्री। अब आप देखो एंगल ए कितना दे रखा है, एंगल ए दे रखा है 2x दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 30। अभी x की वैल्यू 30 है, एंगल ए कितना हो गया 2 इंटू 30, x की जगह 30 रख दिया यानी 60 डिग्री। दोनों निकल आए। चलिए अब आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन उठा के देखिए। सेकंड का एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में ये बना हुआ है, ऐसा कुछ बना है। उसमें क्या दे रखा है, x दे रखा है, 50d दे रखा है, y दे रखा है और यहाँ पे 120 दे रखा है। अब आप बताओ, हमको पहले x निकालना है, y निकालना है। तो आप एक चीज जानते हो, इसका और इसका सम इतना होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो सामने वाले अंतःकोणों का योग बाहर वाले अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो पहला तो आपको क्या दे रखा है, x प्लस 50 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये आपका दे रखा है। अब आप क्या जानते हो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहां पे लिखो, वी नो दैट द सम ऑफ एवरी एंगल इज 180 डिग्री ऑफ एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन तीनों का आप सम कर दो, x प्लस 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते हो। अब आप यहाँ पे देखो, x प्लस 50 इज इक्वल टू 120 यहाँ पे दे रखा था। इक्वेशन फर्स्ट में देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 डिग्री। x की वैल्यू वहां पे 70 आ गई। ध्यान से देखिएगा, इस 50 को आपने उधर ले गए, माइनस में चला गया, माइनस होकर 70 आ गया। x की जगह आप 70 डाल दो, 70 प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180, 7 5 12, 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, y की वैल्यू कितनी आ गई 60। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 70, y की वैल्यू मिल गई 60। ठीक, तो यहाँ से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपके अब बाकी आप कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन सब में है। ठीक, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।